हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग संगीता के लंच से। तो संगीता इस टाइम लंच बना रही है और लंच में बना रही है दाल चावल गर्मा गर्म, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मॉर्निंग में ही हमारी सब्ज़ी बन जाती है। तो दाल चावल अभी इस टाइम संगीता बना रही है और इस टाइम ये अपने दो काम निपटाती हैं एक साथ साथ, जैसे कि फ़ोन में लगा देती हैं सीरियल और इनका एक तरफ लंच भी बनता रहता है। तो इस टाइम इनका फ़ोन में सीरियल चल रहा था, सीरियल भी देख रही हैं। देखिए कितनी बिजी हैं सीरियल देखने में, और एक तरफ खाना भी दाल चढ़ा रही हैं। तो ये मतलब इनके दोनों काम एक साथ निपटा देती है, ऐसा हो जाता है इनके साथ। और इधर कमल आ चुका है अपनी गाड़ी की सर्विस करा के। तो पता है कह रहा था बहुत तेज़ धूप हो रही है, और इसकी गाड़ी दिखाती हूँ। गाड़ी देखिए कितनी शानदार बन के आई है शोरूम से, तो बहुत न्यू ऐसी लग रही थी, अभी सर्विस होके आई है। तो और कमल बोल रहा था बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, गर्म भी बहुत लग रहा है, मगर जाना तो था ही। और इधर चढ़ा रखी इन्होंने दाल अपनी। और अब जो ये शाम को बैठा है, तो इस टाइम जा रहे हैं ये लोग घर, यानी कि ऋषिकेश। तो आरू से बात कर रहा है ये। क्या है? क्या है? अच्छा निकल गई। तो हम जा रहे हैं। मेरे पेंसिल है, कितने दी? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अंग से अंगूर होता है, मगर जी फॉर ग्रेप्स होता है इसमें। तो और आइसक्रीम बड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बी फॉर क्या? सिप। चश्मा किसका था? मैंने तुम्हारा दिया उसके ऊपर चिंगारा में, देखो। ये लोग चल दिए हैं मतलब ऋषिकेश के लिए। तो मैं कमल से बोल भी रही थी मतलब कि 6 बजे के टाइम तू जा रहा है तो बच्चों से मिल के जाना। तो उसने बोला नहीं, बच्चे कितनी देर में आएंगे, क्योंकि इनका टाइम कुछ पता नहीं रहता ट्यूशन का, कभी 6:30 पे आते, कभी 7 पे। इतने हम बात ही कर रहे थे हम लोग, इतने में कृष्णा मतलब आ गया था। तो कमल कह रहा अभी हम मतलब याद कर रहे थे कि बच्चे आए थे तो बच्चे से मिल के जाते। तो कृष्णा वानी भी पहुंच चुके थे टाइम पर, मतलब जैसे ही कमल लोग निकल रहे थे वैसे ही ये दोनों आ गए थे मतलब। तो दोनों मिस भी बहुत करते हैं मतलब दोनों अपने मामी को, ये दोनों वानी कृष्णा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाते समय मतलब मिल तो लिए हैं दोनों एक दूसरे से। और फिर उनके जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लग गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट उस टाइम बैडमिंटन खेलने के लिए। तो बैडमिंटन मैं तो नहीं खेल रही हूँ इस टाइम वानी और उधर पीहू की मम्मी दोनों खेल रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर में खेलूँगी। मैं उस टाइम डाल रही थी फूलों में पानी, शाम के टाइम होता है तो मैं फूलों में पानी ज़रूर डालती हूँ। इसके बाद मेरी बारी। यहाँ पे देखिए हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो मैं पता है बहुत सालों बाद बैडमिंटन खेल रही थी, मतलब छोटे में कभी खेलूँगी तब खेलूँगी। और इधर पीहू की मम्मी ने भी मतलब फ़ोन दिया था उसको थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए, और बस हम लोग खेले बैडमिंटन। तो पता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बैडमिंटन खेलते हुए, और पहली बार खेला मतलब बहुत सालों बाद खेला, तो मेरे से इतना खेलना नहीं आ रहा था अभी। इधर पीहू भी वीडियो बना रही है अपनी मम्मी के फ़ोन से, और मैंने वानी को दे रखा था थोड़ा सा शूट करने के लिए कि वानी थोड़ा सा शूट कर दे, मतलब इसमें आप लोग से शेयर करने के लिए। मतलब हम लोग शाम के टाइम कभी कभार ये भी खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं यहाँ पे। तो कल हम लोग ने भी मतलब खेला, तो खूब इंजॉय कर रहे थे हम भी कल। कभी बोलते हैं ना बच्चों के संग बच्चे भी बनना पड़ता है, तो बस यही है, बच्चे भी खेल रहे थे तो हम भी खेल रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। हमारे खेलने के बाद पीहू और कृष्णा खेल रहे थे, और इधर देखिए हिमांशु और वानी कहाँ बैठे हैं ऊपर। तो इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों को शाम के टाइम ही मिलता है खेलना, बाकी दिन भर स्कूल फिर शाम, फिर उसके बाद ट्यूशन, तो शाम को 1 घंटा ये लोग बाहर खेल लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं शूट कर रही हूँ अब ये अगले दिन का ब्लॉग है बच्चों के जाने के बाद। तो आज मैंने सुबह नाश्ते में
लौकी की सब्ज़ी और चटनी और फ्रेंच फ्राइज़ और पराठे, 3-4 चीज़ें बनाई थी नाश्ते में। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो देखिए अभी मेरी किचन कितनी गंदी हो रही थी, अभी आपने देखा। मतलब बच्चे जाते हैं तो मेरा जो बर्तन वगैरह सब ऐसे ही रहता है, पहले उनको रेडी करके भेजना होता है, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने किचन को समेटती हूँ, किचन को बहुत सुंदर सा बनाती हूँ, क्लीन करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे क्लीन करना होता है ढंग से, तो वो करती हूँ। वैसे तो रात में मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, पूरी किचन साफ़ करके, मगर मॉर्निंग में जब ये सारे सामान बनाओ तो काफ़ी सामान फैल जाता है, फिर गंदगी भी होती है, तो फिर सब साफ़ करना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ, मैं मतलब फास्ट में नहीं करती, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद थोड़ा टाइम मुझे फ्री मिलता है, तो मैं फ्री माइंड होके अपना काम करती हूँ। मुझे जल्दी जल्दी काम करना वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे आता भी नहीं जल्दी जल्दी करना। मैं कोई भी काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ ताकि मन लगा के। और हाँ, मेरी एक आदत और है, जब बच्चे चले आते हैं उसके बाद मतलब मैं अपने मतलब स्पीकर में गाने लगाती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ, क्योंकि गाने लगाते हुए काम करना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। गाने सुनते रहती हूँ और बीच बीच में कभी कभार डांस भी कर लेती हूँ, तब जाके मेरा मतलब काम होता है। वैसे मॉर्निंग में हमारे यहाँ स्पीकर चल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में भगवान जी के गाने चला देते हैं। उसके बाद 8 बजे के बाद मैं वैसे नॉर्मल गाने सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब गाने सुनना, और काम भी करती रहूँ धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें मतलब ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हर फीमेल्स, मेरी क्या सबकी यही होगा कि जब बच्चे चले आते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी, तब आराम आराम से काम ही करती है। क्योंकि पहले तो इतनी स्पीड रहती ना कि हम 1 मिनट के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, कि मॉर्निंग में काम ही इतना होता है कि मतलब नहीं निकल पाता टाइम। तो इसलिए बच्चे जाने के बाद थोड़ा फ्री माइंड होके मैं काम करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, क्लीन से करती हूँ, सब जगह मतलब जो जो मुझे गंदगी लगती है सब साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों के जाने के बाद भी, क्योंकि उसके बाद दोबारा से मेरी झाड़ू लगती है, दोबारा से पूरा घर साफ़ होता है, तो डबल काम हो जाता है मेरा। मॉर्निंग में तो सुबह कर ही लेती हूँ मैं झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद दोबारा करती हूँ बच्चों के जाने के बाद झाड़ू लगाना, पूरा बिस्तर झाड़ना, ये सब करना। तो बस अभी यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे, धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन। देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन करके लगा दिए, जो बर्तन जहाँ रखते हैं वो साफ़ कर दिया है। तो अब करते हैं अपने ये रूम की, मतलब रूम देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गंदा हो रखा है, सब फैला रखा है बच्चों ने जाने के बाद। बिस्तर देखिए, कपड़े देखिए उनके, और इधर ड्रेसिंग देखिए ऐसे खोल के, कपड़े देखिए सब नीचे फेंक रखे हैं बाबू ने, क्योंकि बाबू को सुबह एक कपड़ा नहीं मिला था, उसको स्कूल ले जाना था आज, वो तो सब ऐसे ही पड़ा। तो चलिए समेटते सारा घर। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समेटने में, क्योंकि एक एक करके सब चीज़ें रखो। जैसे पहले बच्चों के कपड़े उठाओ, जो उतार के जाते हैं उसको अलमारी में रखो, फिर उसके बाद बिस्तर उठाओ। फिर बानी ने सुबह प्रेस करी थी, पूरा प्रेस नीचे थी, बाल बनाए थे, बाल निकाली थी इस टाइम में कंघी से उसके। तो बस एक एक चीज़ मतलब क्लीन करनी होती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो बच्चे जाते हैं बस तभी फ्री होती हैं हर फीमेल्स, मतलब हर मम्मी लोग तभी फ्री होती है बच्चों के जाने के बाद। तो थोड़ा मतलब आसानी से, या मतलब थोड़ा स्लो कहें तो स्लो से काम कर सकती हैं, मतलब धीरे धीरे अपना करके कर सकती हैं। तो मैं बस धीरे धीरे करती हूँ, गाना लगा लेती हूँ, धीरे धीरे ही काम करते रहती हूँ। और इधर ये सारे कपड़े देखिए कैसे बिस्तर में पड़े, टॉवल है, बेड पोस्ट के कवर हैं। तो बच्चे सुबह के टाइम पे ना ऐसे फेंकते हैं जैसे उन्हें आप कभी चाहिए नहीं। तो मैं हमेशा उनको इसीलिए डांटती हूँ कि तुम लोग ऐसे क्यों फेंकते हो, ढंग से रखे करो, ऐसे करते हो जैसे तुम्हें अब दोबारा चाहिए नहीं। तो बोलते मम्मी कोई नहीं आप कर लोगे, ऐसे बोल देते हैं। और इधर मुझे ना पता है बहुत गर्मी लग रही थी करते करते, क्योंकि गर्मी लगती है, मैं पंखे सारे कहीं के नहीं खोलती हूँ, ऐसी काम करती हूँ। तो बस मैंने कहा थोड़ा पहले बाल ऊंचा करके बांधो ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि पता है गर्मी लगने का एक कारण ये भी था, मैंने एक दिन पहले मतलब तेल बहुत ज़्यादा सर पे इस टाइम लगा रखा है, तो उससे भी गर्मी लग रही थी मुझे। और इधर बस मैंने अभी रजाई गद्दे सब समेट दिए हैं। अब इसके बाद मैं पूरी बेडशीट उठाऊँगी, फिर बेडशीट झाड़ती हूँ, क्योंकि आप बच्चे जाने के बाद ही आपको पता है सब होता है। तो बस बेडशीट उठाऊँ, फिर झाड़ूँ बेडशीट को। और आप लोग से मैं बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी मदर्स लोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं इस काम के लिए भी, बाहर का काम भी देखना है, घर का भी देखना है, बच्चे देखने हैं, हस्बैंड देखने हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है हर फीमेल्स को कि अभी ये करना है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो पता है किस चीज़ की रहती है कि मतलब अगर हमने अभी नाश्ते में ये बनाया है तो दिन में क्या बनेगा, दिन में अगर नहीं तो रात में क्या बनेगा। सबसे ज़्यादा टेंशन तो
रहती है। अब मुझे और किसी का तो नहीं पता, मेरी टेंशन तो यही रहती है। अगर मैं सुबह मॉर्निंग में बनाऊं नाश्ता तो ऐसा लगता है दिन में क्या बनेगा, दिन में बनाऊं तो रात में क्या लगेगा। तो टेंशन तो रहती है हम लोग की अब कि क्या बनना है। फिर बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते। तो बस मैं क्या करती हूँ, मैं पता है मॉर्निंग में थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा करके बनाती हूँ ताकि दिन में हम तीनों का चल जाए, क्योंकि हस्बैंड तो टिफ़िन ले जाते हैं स्कूल अपने कोचिंग के लिए, बच्चे भी ले आते हैं वैसे टिफ़िन, मगर बच्चों को आने के बाद भी मैं खाना पेट भर के देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं उनको तो थोड़ी देर में भूख लगेगी, और मैं नहीं भी लगती मेरे दोनों बच्चों को भूख तो मैं खिलाती हूँ उन्हें। और देखिए बस मेरी अभी इस टाइम बात करते करते आप लोगों से मेरा बिस्तर भी छट चुका है, चादर भी मैंने बिछा ली है और अब लगा रही पूरे घर पे मैं झाड़ू। तो मैंने आपको पहले ही बताया से मैं दोबारा से मतलब हर कोई काम करती हूँ तो दोबारा से मेरी झाड़ू लगती है, और इधर मेरी झाड़ू लग चुकी है, लग क्या चुकी है, अभी लग ही रही है। अब ये बाहर वाले कमरे में लगा रही हूँ। तो 2 कमरे आप लोग को पता ही है हमारे, और एक किचन है। तो रेंट पे रहते हैं हम लोग तो थोड़ा सफाई रखनी ही पड़ती है। और पता है इसके लगाने के बाद भी मैंने आज पूरा बाथरूम भी क्लीन करा है, बाथरूम भी साफ़ किया है। वो मैं शूट नहीं कर पाई, वो भी किया मैंने। तो बस सभी सुबह से लग जाती हूँ मैं काम में। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं मॉर्निंग में 4:30 पौने 5 बजे की उठती हूँ और मेरा काम 10 बजे तक निपटता है। मतलब 10 बजे जाके मेरी पूजा होती है। तो मतलब डबल काम हो जाता है ना, एक और किसी का तो मुझे पता नहीं, मगर मेरा तो बहुत डबल काम हो जाता है। बस आज मैंने ब्लॉग इतना ही शूट करा था तो मैंने आपसे शेयर करा है। मतलब जो भी होता है मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। के लिए बाय, टेक केयर।